तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये एक वीडियो से आप लोगों का भाई जो गद्यांश और पद्यांश आता है कुल मिला के जो 12 नंबर होते हैं आप लोगों को पूरे के पूरे इस वीडियो में आप लोगों के फिक्स हो जाएंगे भाई। और 2 दिन बाद भाई 2 दिन बाद आप लोगों का 24 फरवरी क्लास 10 का हिंदी का पेपर है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा भाई। अगर आप लोग क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो भी आप लोग इस वीडियो को देख लिए, क्योंकि भाई इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि बिना पढ़ा हुआ भाई बिना पढ़ा हुआ गद्यांश पद्यांश कैसे सॉल्व करोगे भाई, कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, जिससे कि आप लोगों का 12 अंक भाई 12 अंक मुफ्त में आप लोगों को मिल जाएगा भाई। वो भी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे यहाँ पर गद्यांश पद्यांश सॉल्व करना है, जिससे कि आप लोगों के 12 नंबर फिक्स हो जाए। 2025 के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता भाई, टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आप लोगों को जो मैं आप लोगों को मैं ट्रिक बताऊंगा और आप लोगों को कैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, जिस तरह मैं बताऊंगा उसी तरह आप लोगों को यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करना है। और उसी प्रस्तुतिकरण मतलब कि प्रस्तुतिकरण आप लोगों को सही करना है, जैसे कि संकेत कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या कैसे डालनी है, हेडिंग वाइज काम करना है और लाइन कैसे खींचनी है, किस पेन से लिखना है और किस पेन से नहीं। ठीक है भाई, हम लोग चलते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों को मैं पूरा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर दो यहाँ पर महत्वपूर्ण यहाँ पर जो आप लोगों का 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर हुआ था भाई क्लास 10 का, उसका मैं मॉडल पेपर में पूरा का पूरा यहाँ पर बोर्ड का द्वारा किया गया पेपर में लेके आया हूं। इसको आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि इसमें कौन कौन से गद्यांश पद्यांश पूछे गए हैं, जिससे कि आप लोगों को भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोगों को कवर हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को इसी वीडियो में आप लोगों को पूरा का पूरा मैं कवर करवा दूंगा कि गद्यांश पद्यांश कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, जिससे कि टॉपर बन जाए आप लोग। भाई चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले ये वाला पेपर देखते हैं, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम का भाई हिंदी का पेपर है 801 एचएससी का भाई। 2024 बोर्ड एग्जाम का हिंदी का पेपर है 801 एचएससी का। चलिए इसमें देखते हैं भाई हम लोग यहाँ पर जो वर्णात्मक प्रश्न होता है इसमें कौन से गद्यांश पद्यांश पूछे गए हैं। ये देखिए भाई खंडबा वर्णात्मक प्रश्न, इसमें पहला जो कोई गद्यांश पूछा गया भाई कैसे पूछा जाता है, देखिए इस तरह पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए भाई। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आप लोगों को आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है भाई। पहला आप लोगों का भाई जो गद्यांश जितने रहेंगे भाई 2 गद्यांश दिया रहेगा अथवा में, वो उसमें से आप लोगों को 1 करना होगा और आप लोगों के 6 नंबर पक्के। देखिए पहला जो गया है भाई, पहला जो यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को कोश अंक का जोड़ है भाई, कोश अंक का जोड़। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई पहले पार्ट से लिया गया है भाई। पहले पार्ट का नाम क्या है, मृतरता और लेखक का नाम भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक भाई, ये है संदर्भ, इसको आप लोगों को लिख देना है। और गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या और आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन लिख देना है। अथवा में यहाँ पर जो गद्यांश दिए रहते हैं यहाँ पर उसको आप लोगों को देख लेना है पूरा का पूरा। ठीक भाई, ये 2 गद्यांश इंपॉर्टेंट है। और फिर भाई हम लोग यहाँ पर दूसरे जो पेपर है यहाँ पर जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम का भाई 801 एचडी का पेपर है 2024 बोर्ड एग्जाम का। इसका हम लोग देख लेते हैं गद्यांश इसमें कौन सा पूछा गया भाई। ये देखिए खंडवा में हम लोग आए हैं, 2 गद्यांश इसमें भी है। इसमें किस तरह पूछा गया देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 6 नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। 6 नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। ये देखिए 2 अथवा में दिए रहेंगे, जो आसान होगा वो आप लोगों को करना होगा। जैसे कि पहले आप लोग कैसे पहचानेंगे अगर बिना पढ़ाई आ गया, बस आप लोगों को लेसन का नाम और राइटर का नाम, लेसन का नाम और जो रचना भाई जिसने के लिखते हैं भाई लेखक, उसका आप लोगों को नाम होना चाहिए। लेखक और कवि का नाम याद होना चाहिए आप लोगों का। जैसे कि क्या है भाई एशिया, तो आप लोग लेखक पाठ का नाम सोचिए, जैसे कि एशिया है तो आप लोग के क्लास 10 के हिंदी के गद्य पाठ में कौन सा लेसन है भाई, इससे मिलता जुलता एशिया गई ना तू मेरे मन से। तो ये बन गया हम लोग का ये पाठ है भाई, ये इंपॉर्टेंट गद्य का पाठ है। और इसके यहाँ पे लेखक जो कौन है भाई, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं भाई, रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक भाई, पाठ का नाम लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आप लोगों को। और भाई जो तीसरा क्वेश्चन होता है भाई उसको आप लोगों को गद्यांश में आप लोगों को जो लास्ट में 2 से 3 लाइन है उसमें आप लोगों को आंसर मिल जाएगा भाई। इस तरह जो ऊपर वाला गद्यांश है इसका भी आप लोगों को यहाँ पर आंसर दूसरी या तीसरी लाइन में मिल जाएगा। इसमें भी आप लोगों को पाठ का नाम और लेखक का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। अब चलते हैं जो हम लोगों का पहला वाला जो पेपर था उसमें, ये देखिए इसमें पद्यांश आप लोगों को ये देखिए ये वाला पूछा गया है और अथवा में ये वाला पूछा गया है। और इसमें कौन सा पद्यांश पूछा गया है, ये देखिए भाई इसमें पूछा गया है, ये देखिए इस तरह पूछा गया है। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दिए।
निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पद्यांश भी आप लोगों का 6 नंबर का होगा भाई, पद्यांश भी आप लोगों का 6 नंबर का होगा भाई। ये देखिए अथवा में आएगा भाई, जैसे कि यहाँ पे सुर लिखा है तो आप लोगों को पूरा पढ़ लेना है भाई। सूरदास, क्या पढ़ना है भाई? सूरदास। अथवा में है, पूरा का पूरा आप लोगों को याद करना है, पूरा का पूरा, ठीक भाई। इसी तरह आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश आप लोगों को यहाँ पर आएगा, इसी तरह पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। अब चलते हैं भाई कॉपी पर, आप लोगों को इसको सॉल्व कैसे करना है भाई, टॉपर ने कैसे इस गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व किया है उसको देखते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए भाई, शुरुआत में सबसे पहले आप लोगों को वर्णात्मक प्रश्न भाई क्या लिख देना है भाई? वर्णात्मक प्रश्न खंड बा प्रश्न उत्तर संख्या, वर्णात्मक प्रश्न खंड बा प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को डालना है। और भाई संकेत आप लोगों को जरूर डालना है भाई, संकेत आप लोगों को सबसे पहले डालना है। और भाई एक तरफ आप लोगों को स्केल से भाई अपनी पटरी से और स्केल से लाइन खींच देनी है भाई, जिससे कि भाई एग्जामिनर को भाई अच्छा प्रभाव पड़े और आप लोगों की कॉपी अच्छी लगे। एक ही जगह लाइन खींचना है, दोनों तरफ लाइन नहीं खींचनी, नहीं तो एग्जामिनर सोचेगा आप लोग अपनी कॉपी भर रहे हैं, ठीक भाई। ये देखिए पहला आप लोगों का गद्यांश, इसमें क्या पूछा गया था भाई? यह कोई बात नहीं, ठीक भाई। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भाई पहले पार्ट से लिया गया है, मृतरता। इसमें संदर्भ कैसे लिखेंगे आप लोग देखिए, संदर्भ लिखने का तरीका होता है यहाँ पर, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखेंगे भाई, हेडिंग लिखेंगे। और ये देखिए कैसे लिखेंगे भाई, प्रस्तुत गद्यांश में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मृतरता नामक पाठ से लिया गया है, अतः इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए प्रस्तुत गद्यांश में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मृतरता नामक पाठ से लिया गया है, अतः इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसी तरह आप लोग भाई इसमें यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, भाई रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग कैसे करेंगे आप गद्यांश में? सबसे पहले आप लोग भाई सिंपल से आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग लिख देनी भाई, ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से आप लोगों को हेडिंग लिखनी है और उसके नीचे आप लोगों को एकदम बराबर से लाइन खींचनी है। फिर आप लोगों को शुरुआत में लाइन खींचनी है भाई, देखिए शुरुआत में लिखना भाई, शुक्ल जी कहते हैं, ये आप लोग पूरा लिख दिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, दो व्यक्तियों में मृतरता होने के लिए यह कोई आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों या उनकी रुचियां एक समान हो, उनके भिन्न भिन्न गुण हो सकते हैं, विपरीत आकार हो सकते हैं भाई, ठीक भाई, उनकी रुचियां भी अलग अलग हो सकती हैं। इस तरह यहाँ पर गद्यांश आप लोगों को सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है तो तीसरे क्वेश्चन को भी आप लोगों को इस तरह सॉल्व करना है भाई, 2 से 3 लाइन में आंसर आप लोगों को मिल जाएगा गद्यांशी में। अब हम लोग चलते हैं भाई आप लोगों को पद्यांश कैसे सॉल्व करना है, पद्यांश को मैं दिखा देता हूँ। फिर आप लोगों को भाई पद्यांश जाएगा यहाँ पर, ये देखिए कौन सा भाई, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है संकेत भाई, संकेत आप लोगों को लिखना है भाई। ये देखिए पहला आप लोगों को पद्यांश आएगा भाई, सुनी सुंदर बहन, और ये कौन से पाठ से लिया गया भाई? कवितावली से, गोस्वामी तुलसीदास से लिया गया है। संदर्भ भाई, संदर्भ इसको आप लोग कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले आप लोगों को लाइन खींच देनी है और हेडिंग वाइज काम करना है। देखिए प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास से, देखिए कवि का नाम आ गया है तो आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है। फिर द्वारा रचित कवितावली से भाई, कवितावली देखिए ब्लैक पेन से लिखना है, से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को भी ब्लैक पेन से लिखना है, कि काव्य खंड में संकलित वन पद पर, देखिए वन पद पर, इसको भी आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है, पर शीर्षक कविता से लिया गया है भाई। आप लोग पूछेंगे सर इसको ब्लैक पेन से काहे लिखेंगे, लेकिन भाई जो एग्जामिनर होगा पूरा एक पद्यांश और ये देखिए संदर्भ आप लोगों का पूरा नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ जो आप लोगों का हाईलाइट होता है वही पड़ेगा, और उससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये किस पाठ से लिया गया है और ये कौन सी किताब है, ये कौन सा खंड से लिया गया है, इसके लेखक या कवि का नाम क्या है। तो आप लोगों को पूरा देख लेना है भाई। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर भाई प्रसंग आप लोगों को लिखना है। ये देखिए 3 से 4 लाइन आप लोगों को प्रसंग लिखना है, इसमें आप लोगों को ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। फिर आप लोगों को भाई तीसरे नंबर में भाई व्याख्या आप लोगों को लिख देना है। ये देखिए व्याख्या आप लोगों को भाई 7 से 8 लाइन आप लोगों को पूरा लिख देना है, जिससे कि आप लोगों की कॉपी भरी लगे और आप लोगों का भाई पूरा का पूरा 6 नंबर पाने का जो सपना है भाई आप लोगों ने गोल करा है भाई। जो आप लोगों के पद्यांश और गद्यांश में कुल मिला के 12 नंबर है, इस वीडियो में पूरे के पूरे मैं आप लोगों को दिला के रहूंगा। और आप लोगों को भाई क्लास 10 में 24 फरवरी को टॉपर बनना है, तो इस वीडियो को आप लोगों को बार देखना होगा। जब तक आप लोग भाई हिंदी का पेपर दे ना ले तो आप लोग इस वीडियो को बार देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अभी हम लोग और देखेंगे कि कौन कौन से पद्यांश और गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं टॉपर, जो कि इसी वीडियो में आप लोगों की भाई मात्र एक वीडियो से आप लोगों का 12 नंबर पूरा का पूरा फिक्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए भाई
ये गद्यांश पूछा गया था यहाँ पर। ये देखिए दूसरा यहाँ पर कॉपी में लेके आया हूँ जो कि बच्चे का भाई 70 में 70 आया है और संकेत आप लोगों को लिखना है। और पहला आप लोगों को गद्यांश आएगा भाई कोशंग का जर्व, भाई कोशंग का जर्व, जो कि अभी आप लोगों ने पेपर में देखा था, पूछा गया था। इसको आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है भाई, देखिए पहले आप लोगों को भाई संदर्भ लिख देना है और प्रस्तुत गद्यांश देखिए कैसे लिखना है भाई। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भाई मृतरता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है भाई, शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। या आप लोग लिख दिए शुक्ल जी, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा, आप लोगों को भाई ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक भाई। फिर दूसरा आप लोगों का क्या है भाई, दूसरा आप लोगों का क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस बीमारी भाई, जिस प्रकार बीमारी के कारण भाई शरीर ग्रस्त रहता है तथा उसी तरह अच्छी मृतरता से भाई कुसंग का ज्वर होता है भाई। इस तरह आप लोगों को पूरा का पूरा भाई अपने शब्दों में आप लोगों को भाई दोस्ती के बारे में आप लोगों को पूरा यहाँ पर लिख देना है भाई। इसी तरह जो आप लोगों का भाई तीसरा आप लोगों का क्वेश्चन आता है, उसको भी आप लोगों को यहाँ पर 3 से 4 लाइन में सॉल्व करना है। फिर आप लोगों का भाई पद्यांश आएगा, पद्यांश को भी आप लोगों को संकेत करके करना है भाई, संकेत डालना है। और आप लोगों को पहला आप लोगों को पद्यांश डालना है, क्या आएगा भाई, चरण कमल बंदो हरियाई। भाई चरण कमल बंदो हरियाई के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर पद्यांश लिखना है। और कौन सा आप लोग कैसे लिखेंगे देखिए भाई, लिखने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस पर आप लोगों को मिलेगा भाई। जीके दिशा क्लासेस हिंदी मीडियम का नंबर 1 चैनल है। इसमें अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता भाई। जो सिर्फ और सिर्फ जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोग ये देखिए, आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई, आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, तो सिर्फ और सिर्फ ये इस वीडियो को देख लिए, क्योंकि भाई गद्यांश और पद्यांश आप लोगों को सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों के 12 नंबर फिक्स हो जाएंगे भाई। ठीक भाई, 12 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ये देखिए इसमें संदर्भ भाई, संदर्भ कैसे लिखना है भाई, यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित, भाई यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। प्रश्न क्या है भाई, इस पद्यांश में श्री कृष्ण की चरण कमल की महत्व पर प्रकाश डाला गया है, महत्व पर प्रकाश डाला गया है, विशेषताएं बताई गई है। फिर आप लोगों को तीसरा यहाँ पर हेडिंग डालनी है भाई, स्केच या पेन से आप लोग डालिएगा और नीचे भाई बराबर से लाइन खींच दिएगा भाई। ठीक भाई, इसमें क्या करना है भाई, शुरुआत में जो लाइन करना भाई, भक्त कवि श्री सूरदास द्वारा ने चरण कमल का महत्व बताया है कि इस तरह आप लोगों को पूरा करना है। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला जो आप लोगों का गद्यांश और पद्यांश है, वो टॉपर ने कैसे सॉल्व किया भाई। मैं आप लोगों को भाई 4 से 5 आप लोगों को यहाँ मैं दिखा दूंगा, जिससे कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। ये देखिए भाई पहला वाला जो गद्यांश है, ये देखिए कोई और नहीं लिखा है भाई। ये देखिए तीसरी कॉपी भाई 70 में 70 ये आया है इस बच्चे का। और संकेत आप लोगों को देखना है भाई, ये देखिए यहाँ कोई बात नहीं, डेट डस्ट करके आप लोगों को लिखना है। संदर्भ आप लोगों को लिखना है, देखिए कैसे लिखना है भाई, छोटा संदर्भ है। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मृतरता नामक पाठ से लिया गया है भाई। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मृतरता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक का नाम क्या है भाई, लेखक का नाम है शुक्ल भाई, शुक्ल जी। क्या है पूरा नाम आप लोग लिखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक भाई, आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर संदर्भ में 2 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह आप लोगों को जो दूसरा यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या है, आप लोगों को यहाँ पर हेडिंग डालनी है। शुरुआत में आप लोगों को लिखना है, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह कोई बात नहीं कि दोनों मित्र के गुण समान हो या रुचि हो, उनकी मिलती जुलती रुचि हो। विभिन्न प्रकार की रुचि या विभिन्न प्रकार के भाई दिमाग वाले अलग अलग रहते हैं। जो गुण वाले जो एक साथ एक जैसे गुण नहीं होते हैं, वो भी दोस्ती बन जाती है, उनकी भी दोस्ती बन जाती है। ठीक भाई, इस तरह आप लोगों को यहाँ पर बना के लिखना है। पद्यांश आप लोगों को ये वाला पद्यांश देख लेना है भाई। एक और यहाँ पर तीसरा पद्यांश यहाँ आ चुका है, जो कि भाई ये देखिए संकेत आप लोगों को लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या भाई, प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को डाल देनी है। पहला आप लोगों को पद्यांश लिखना है भाई, निर्गुण कौन देशवास, भाई निर्गुण कौन देशवास डेट डस्ट करके यहाँ पर लिखना है। संदर्भ भाई, संदर्भ आप लोगों को डाल देना है। कैसे लिखना है भाई, 3 से 4 लाइन में है यहाँ पर। देखिए यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित, कैसे लिखना है भाई, यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर, भाई कहां से लिया गया भाई, सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड से पद शीर्षक से लिया गया है, पद शीर्षक से लिया गया है भाई। दूसरा आप लोगों को लिखना है प्रसंग, प्रसंग क्या है भाई,
इस पद्यांश में भाई, इस पद्यांश में उद्धव से पूछता है भाई, उद्धव से पूछा है कि निर्गुण कौन का पिता, भाई निर्गुण का पिता कौन है, माता कौन है और रुचि उसकी विषय संक्षिप्त आप लोगों को वर्णन करना है भाई। और इसमें क्या है, तीसरी लाइन आप लोगों को हेडिंग लिखनी है भाई व्याख्या, व्याख्या आप लोगों को लिखना है, जो को आप भाई जो है भाई, जो कि लेखक कवि कहते हैं भाई, कवि भाई, कवि कहते हैं कि भक्त कवि भाई, भक्त कवि संबोधित करती हुई पूछती है कि भाई सीता जी पूछती है उद्धव से कि तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, तुम्हारी वेशभूषा क्या है, तुम्हारी किस में ज्यादा रुचि है, ठीक भाई, माता पिता का क्या नाम है, तुम्हारा असली नाम क्या है, इस तरह ये सीता जी पूछती है उद्धव से। ठीक भाई, आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर व्याख्या इसी प्रकार करनी है। अब चलिए हम लोग और देख लेते हैं भाई, दो और देख लेते हैं हम लोग, जिससे कि आप लोगों को पूरा का पूरा 12 अंक यहाँ पर मुफ्त में मिल जाए। ये देखिए भाई, इसी तरह आप लोगों की जो चौथी कॉपी भाई 70 में 70 आया है भाई, 50 में भाई 50 भाई, खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होते हैं भाई, 50 में 50 आया है भाई। और 20 क्या है, 20 प्लस ऑब्जेक्टिव मतलब कि एमसीक्यू बहुविकल्पी इस बच्चे के सही थे, तो भाई 70 में 70 ही आए। किस कैसे ये सॉल्व करी से भाई गद्यांश, ये देखिए खंडबा आप लोगों ने भाई शुरुआत में खंडबा डालना है, और भाई प्रश्न उत्तर संख्या भाई पहला आप लोगों को डालना है भाई। दूसरी बात देखिए, पहला आप लोगों का ये गद्यांश आया भाई, इसमें दूसरी बात ये कौन से पार्ट से लिया गया भाई, ये देखिए दूसरे पार्ट से भाई। दूसरा क्या भाई, ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पार्ट से लिया गया है। इस तरह आप लोगों को यहाँ पर देखना है। और रेखांकित अंश की व्याख्या भाई, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और भाई एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था तीसरा, तो उसको भी कर देना है। और 6 नंबर आप लोगों के गद्यांश में फिर फिक्स कर दिया मैंने, 6 नंबर आप लोगों के फिर फिक्स हो गए। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ये देखिए पद्यांश जो पूछा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को डाल देनी है। दूसरा आप लोगों का पद्यांश क्या है भाई, सहवार, सहवार मतलब कि डेड करके सोने से क्या हो जाएगा भाई, झांसी की रानी समाधि भाई, झांसी की रानी समाधि से लिया गया है। और इनके भाई कवि का क्या नाम है भाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे भाई, देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित झांसी की रानी की समाधि पर पाठ से लिया गया है। इसके कवि सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इसी तरह आप लोगों को भाई प्रसंग लिखना है, जो कि भाई इस पद्यांश में झांसी की रानी समाधि पर बहुत प्रयास भाई लड़ाई की है, और बहुत बार भी किया है, फिर बहुत ही बार किया है। ठीक भाई, लड़ाई बहुत हुई इसमें। तीसरा आप लोगों को भाई व्याख्या आप लोगों को लिख देना है भाई, जैसे कि क्या है, लेखक भाई कवि सुभद्रा कुमारी चौहान भाई, क्या भाई कवि यहाँ पे लिखा जाएगा, कवि कहते हैं भाई, कवि सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं, जो कि आप लोगों को इस तरह लिखना है। और जो तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन आता है उसको आप लोगों को लिख देना है। और पूरा का पूरा यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश में पूरे के पूरे यहाँ पर 12 नंबर आप लोगों के फिक्स हो गए हैं। चलिए हम लोग एक और देख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों की पूरे के पूरे यहाँ पर भाई एक को भाई नंबर आप लोगों के नहीं काटे जाएंगे। जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को उसी को तैयार करना है भाई। गद्यांश भी आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट गद्यांश में बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों के भाई पूरे के पूरे 12 अंक मुफ्त में मिल जाएं। ये देखिए भाई, इसी तरह आप लोगों को एक ये पद्यांश तैयार करना है भाई। ये देखिए निर्गुण कौन देशवासी हम लोग ने अभी देख चुके हैं। ये देखिए ये दूसरे बच्चे ने लिखा है, ये देखिए इस तरह आप लोगों को लिखना है। और पूरे के पूरे आप लोगों के 6 नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे भाई, अच्छे से आप लोगों के 6 नंबर फिक्स। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर पद्यांश आप लोगों का ये देखिए दूसरे बच्चे का ये 70 में 70 आया है। वर्णात्मक प्रश्न खंडबा प्रश्न उत्तर संख्या डालना है। और ये देखिए गद्यांश आप लोगों को लिखना है, संदर्भ आप लोगों को लिख देना है, जिससे कि भाई एग्जामिनर को भाई अच्छे से समझ में आ सके। और रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को डाल देनी भाई। और तीसरा आप लोगों को लिख देना भाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है तो तीसरा भी आप लोगों को लिखना है, जिससे कि आप लोगों के पूरे यहाँ पर अंक यहाँ पर पूरे के पूरे प्राप्त हो जाए। ठीक भाई, जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसी तरह आप लोगों को यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश लिखना है। ठीक भाई, गद्यांश और पद्यांश आप लोगों को लिख देना है। ये देखिए भाई, ये देखिए चौथी और 5वीं कॉपी में आप लोगों को दिखा रहा हूँ भाई, सब में अलग अलग तरीके से लिखा गया है। ये देखिए आप लोगों को जो मैं आप लोगों को तरीका मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वही आप लोग तरीका लिखिए। टॉपर जितनी बच्चों की मैं कॉपी लेके आया हूँ सारे के सारे बच्चे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में टॉपर रहे हैं। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इसी तरह लिखना है भाई, हेडिंग वाइज। और भाई 6 नंबर आप लोगों के कहीं नहीं जाएंगे, 6 नंबर पद्यांश और 6 नंबर आप लोगों के यहाँ पर गद्यांश में। और 12 अंक भाई 12 अंक मुफ्त में आप लोगों के मिलेंगे भाई, 12 अंक मुफ्त में मिल जाएंगे, जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखिए भाई सबसे ज्यादा भाई नंबर वाली कॉपी यही है, जो कि भाई टॉपर है, 95% इसके आए हैं भाई। और इसको आप लोगों को कैसे यहाँ पर ये देखिए स्केच से लिखी है, संकेत आप लोगों को लिखना है। ये देखिए विश्वास पात्र मित्र डेडस करके होती है, संदर्भ आप लोगों को लिखना है। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसी तरह आप लोगों को रेखांकन की व्याख्या आप लोगों को लिख देना है, जैसे कि लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को लिख देना है, जिससे कि आप लोगों को भाई 6 नंबर पाने से गद्यांश में कोई भी न रोक सके। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर गद्यांश सॉल्व करना है। फिर हम लोग चलते हैं भाई, आप लोगों को भाई पद्यांश आप लोगों को एक मैं दिखा देता हूँ कि पद्यांश आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है भाई। इसी वीडियो में आप लोगों का कवर हो जाएगा भाई, ठीक भाई। इसी वीडियो में आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा भाई पद्यांश का भी। ये देखिए भाई, पद्यांश को भी आप लोगों को हेडिंग वाइज करना है, संकेत आप लोगों को योग डालना है भाई। जिस तरह मैं आप लोगों को तरीका मैं बता रहा हूं, उसी तरह आप लोगों को यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करना है भाई। पूरे के पूरे गद्यांश और पद्यांश आप लोगों को सॉल्व करना है, जिससे कि टॉपर बनने से आप लोगों को कोई भी रोक सकता है भाई। मैं आप लोगों को जो तरीका बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वही तरीकों को आप लोगों को यहाँ पर फॉलो करना है और टॉपर बनना है भाई। इस वीडियो में मैंने बता दिया भाई, बिना पढ़ा हुआ आप लोगों को गद्यांश कैसे सॉल्व करना है। और भाई 24 फरवरी के लिए वीडियो भाई ये इंपॉर्टेंट है, वो भी भाई ट्रिक के साथ मैंने बता दिया, वो भी ट्रिक के साथ मैंने बताया है आप लोगों को कैसे हेडिंग वाइज लिखना है, कैसे कॉपी की शुरुआत करनी है। जो कि आप लोग कॉपी में जो आप लोगों का खंड बा में 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न होता है भाई। पहला और दूसरा क्वेश्चन ही गद्यांश और पद्यांश का होता है भाई। पहला और दूसरा क्वेश्चन गद्यांश और पद्यांश का होता है। गद्यांश और पद्यांश में आप लोगों को टॉपर कैसे बनना है, जो कि ये एकमात्र वीडियो से आप लोगों का कवर हो गया भाई। इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो कि भाई 12 अंक आप लोगों को मुफ्त में मिलेंगे भाई। 12 अंक आप लोगों के मुफ्त में मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, जो कि इसी वीडियो में आप लोगों का मैंने कवर कर दिया भाई। आप लोग फिर से आप लोग पीछे देखिए और देखते रहिए, जब तक आप लोगों का हिंदी का पेपर ना हो जाए तब तक आप लोग इस वीडियो को बार बार देखना है भाई, बार बार लगातार देखना है। और ये एक वीडियो से आप लोगों को टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता भाई, टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर ये देखिए कितने सही तरीके से मैं यहाँ पर ये बच्चे की कॉपी लेके आया हूँ। और राइटिंग देखिए, इसकी राइटिंग कितनी अच्छी है। पूरे के पूरे भाई ये एग्जामिनर इसको 6 में 6 नंबर देगा भाई, 6 में 6 नंबर मिलेगा। चाहे आप लोगों को भाई आता हो या ना आता हो भाई, गद्यांश पद्यांश अगर आप लोगों को नहीं आता हो तो भी आप लोगों को इसी तरह सॉल्व करना है भाई। हेडिंग आप लोगों की ऐसी पढ़नी चाहिए जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि बच्चा यहाँ पर टॉपर है और भाई बिना पढ़े ही उसको यहाँ पर पूरा का पूरा नंबर दे देगा। तो इसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करना है भाई, ठीक है भाई। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो भाई टेलीग्राम को भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को, जिससे कि यहाँ पर जो गद्यांश पद्यांश में आप लोगों को पीडीएफ से आप लोगों को वहां पहुंचाता रहूंगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो धमाकेदार है तो भाई अगली वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सकती है। सबसे पहले आप लोग टॉपर बनना है तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए ठीक है, जब तक आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।